कैलारस स्थित सहकारी शक्कर कारखाने को पुनः चालू कराने की मांग को लेकर आगामी 21 सितंबर को मेला ग्राउंड में विशाल किसान जन सत्याग्रह एवं आम सभा आयोजित की जाएगी। इस आंदोलन को लेकर जोरा विधायक पंकज उपाध्याय, मुरैना विधायक दिनेश गुर्जर, अम्बाह विधायक देवेंद्र सखवार, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मधुराज तोमर, पूर्व जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी गांव-गांव जाकर ग्रामीणों से जनसभा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील कर रहे हैं। बताया गया है कि जन सत्याग्रह में किसान नेता राकेश टिकैत, पूर्व सांसद वृंदा करात, बादल सरोज सहित कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। आंदोलन के माध्यम से प्रदेश सरकार के उस फैसले का विरोध किया जाएगा जिसमें कैबिनेट द्वारा कैलारस शक्कर कारखाने को बंद कर उसे 61 करोड़ रुपए में लघु उद्योग निगम को सौंपने की मंजूरी दी गई है। इसमें कारखाने का प्लांट और सैकड़ों बीघा जमीन भी शामिल है, जिसे प्लाट बनाकर कथित रूप से चहेते लोगों को सस्ते दामों पर बेचे जाने की आशंका जताई जा रही है। विधायक उपाध्याय ने बुधवार को बताया है कि कारखाने को बंद करना जिले के किसानों और श्रमिकों के साथ अन्याय है, इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ेगी। जनसभा 21 सितंबर को दोपहर 12 बजे मेला ग्राउंड में आयोजित होगी। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। अगस्त को मंत्रिमंडल के द्वारा कैलारस शक्कर कारखाने को परिसमापन किए जाने की कार्रवाई के विरोध में हमने लगातार आंदोलन जारी रखा है। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी, हम सब मिलकर लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, गली-गली जा रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं, माताओं बहनों से बात कर रहे हैं और हर वर्ग में, हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विरोध है भाजपा सरकार की इस कुत्सित प्रयास के लिए। मैंने हमारे कई किसान नेताओं के नेतृत्व में लगभग 300-350 गाँव का भी दौरा किया है। हर गांव में एक ही मांग है कि शक्कर कारखाना प्रारंभ होना चाहिए। आने वाले 21 सितंबर को राकेश टिकैत जी और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा विशाल आंदोलन होगा जो बीजेपी की सरकार के चूल्हे हिला देगा और इन्हें घुटनों पे आना पड़ेगा और शक्कर कारखाने को से प्रारंभ करना होगा। कितने लोगों को शामिल होने की आशंका है? लगभग 50,000 किसान और लगभग 5,000 ट्रैक्टरों के साथ में यहाँ पर किसान बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं। जैसे ही बीजेपी सरकार आई 2003 में, उन्होंने शक्कर कारखाने को साजिश के तहत बंद करने का कुत्सित प्रयास चालू किया। 2008 में लकड़ी की कमी के कारण, क्योंकि शक्कर बहुत अच्छी बनती थी, इस शक्कर की धूम पूरे देश में हुआ करती थी, इतनी अच्छी शक्कर बनती थी, इतना अच्छा गन्ना होता था, परंतु बहुत छोटे 1-1.5 लाख रुपए की कमी के कारण इस शक्कर कारखाना कुछ दिनों के लिए बंद किया। क्या कहा गया कि अभी कमी है, कुछ आर्थिक बंद कर दिया और उसके बाद में लगातार घोषणा करते रहे। जब जब चुनाव आया विधानसभा लोकसभा का, तब तब इन्होंने लगातार घोषणा करी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे, जब भी आते कैलारस में उन्होंने एक ही घोषणा करी कि शक्कर कारखाना प्रारंभ होगा। जोरा विधानसभा का जब भी चुनाव हुआ, लोकसभा का मुरैना में चुनाव हुआ, जोरा है, इनके साथ में नरेंद्र तोमर जब जब चुनाव लड़े, ऐसे ही हमारे जब कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने भी कई बार वहाँ पर घोषणाएं करी। सब आपका रिकॉर्ड मैं समझता हूँ मौजूद होगा। ऐसे ही तमाम नेता, ऐसे ही पिछली बार मोहन यादव जी आए और मोहन यादव जी ने यहाँ पर जो मंडी है, मंडी प्रांगण में पहली आते से ही घोषणा करी कि शक्कर कारखाने का भुगतान किया जाकर जो कर्मचारियों का और किसानों भुगतान बकाया उसका भुगतान करके हम शक्कर कारखाना प्रारंभ करेंगे। यहाँ से जाने के बाद में उन्हें एक नई फाइल चला दी। एक तरफ कहा शक्कर कारखाना चालू करेंगे और परिसीमापन की कार्रवाई चालू करा दी। परिसीमापन की कार्रवाई के बाद के कार्रवाई में कई तथ्य से निकल के आए कि जिसमें शुगर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक सर्वे कराया और उन्होंने कहा कि सबसे उपजाऊ भूमि गन्ने के लिए अगर है प्रदेश में तो वो मुरैना की भूमि है, चंबल की भूमि है, जिसमें एक नहीं 5 कारखाने इनके रिकॉर्ड में दर्ज है। मीटिंग हुई, उसमें प्रमुख अधिकारी बैठे और उन्होंने निर्णय लिया
कि बकाया देकर शक्कर कारखाना प्रारंभ किया जाएगा। उसकी भी है, मैंने आपको पिछली बार सभी को व्हाट्सएप करी थी। लेकिन 19 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक में भगवान जाने किसके दबाव में और क्या योजना के तहत इस शक्कर कारखाने को समाप्त कर दिया गया, मतलब शक्कर कारखाने को समाप्त कर दिया गया। उसकी संपत्ति को 61 करोड़ रुपए में MSME विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया। मैंने 19 अगस्त से लेकर आज तक कई बार पत्र लिखे माननीय मुख्यमंत्री जी को, सहकारिता मंत्री को, नरेंद्र सिंह तोमर को, कृषि मंत्री जी को, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और PS और CS को भी कई पत्र लिखे, लेकिन आज तक मेरे पत्र का एक बार भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। जैसे ये 19 अगस्त से इन्होंने करा, चूंकि ये शक्कर कारखाना 2008 में जब से बंद हुआ है तब से एक संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के साथी, जिसमें हमारे पूर्व विधायक महेंद्र मिश्रा जी, अशोक तिवारी जी, दयाराम धाकड़ जी, इनके साथ में कई और आंदोलनकारी, कई जिनमें से कईयों की मृत्यु हो गई है, वो इस आंदोलन को लगातार चलाते आ रहे थे। हमने उनसे चर्चा करी, बैठ के बात करी। उन्होंने बोला कि इसका आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चे के तहत किया जाएगा, आप सभी पार्टियों का इसमें साथ ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। हमने जिलाध्यक्ष से बात करी, सभी विधायकों से बात करी, हमने बैठक करी और बैठक में निर्णय लिया गया कि इसको पूरी कांग्रेस पार्टी संयुक्त किसान मोर्चे के तत्वाधान में इस कार्यक्रम को चलाएगी, इसका विरोध करेगी, जो परिसमाप्त किया जा रहा है। और जब तक शक्कर कारखाना प्रारंभ नहीं किया जाएगा, जब तक हम कोई कार्रवाई दूसरी नहीं होने देंगे। इसी कार्रवाई में जब हमारी मीटिंग हुई तो उसमें निकल के आया कि राकेश टिकैत जी को इस आंदोलन में जुड़ना चाहिए। हमने उनसे संपर्क किया और राकेश टिकैत जी ने सहर्ष इस आंदोलन में आने के लिए अपनी सहमति दी। आने वाले 21 सितंबर को शक्कर कारखाने की परिसमापन के विरोध में, शक्कर कारखाने को पुनः प्रारंभ करने की मांग को लेकर और किसानों के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचार, जिसमें बिजली है, जिसमें खाद नहीं मिल पा रही है, जिसमें पूरे क्षेत्र में अभी अतिवृष्टि हुई और अतिवृष्टि के कारण किसी भी व्यक्ति को, एक भी किसान को मुआवजा नहीं दिया गया। इन सभी मांगों को लेकर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी भी आ रहे हैं, राकेश टिकैत जी रहेंगे, पूर्व सांसद वृंदा कराज जी भी हैं और सीकर से विधायक सांसद हैं वह भी आ रहे हैं और बादल सरोज जी हैं और तमाम बहुजन समाज पार्टी के, सपा के, आम आदमी के और कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम नेता इस बड़े व्यापक आंदोलन में समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।